मूवी की शुरुआत होता है लेडी डॉक्टर एलिफ फे, जो एक कैंसर स्पेशलिस्ट होती है। उनका कहना था कि उनके द्वारा बनाए गए दवा से अभी तक 10,000 से अधिक पेशेंट ठीक हो चुके हैं। सीन कट होता है और मूवी 3 साल आगे चला जाता है और हम अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी को देखते हैं, जो कि एकदम से खाली पड़ा हुआ था। मानो जैसे लग रहा है कि पूरे शहर से इंसान को कोई गायब ही कर दिया है। तभी हम बिरांड सड़क पर एक हाई स्पीड में दौड़ती हुई रेड कलर की कार को देखते हैं, जिसमें रॉबर्ट नेविल और उसका पालतू कुत्ता सैम होता है। यह दोनों अपने लिए शिकार को ढूंढ रहा था। रॉबर्ट को एक हिरन पर नजर पड़ती है और जैसे ही उस हिरन को शूट करने वाला होता है, तभी वहां पे एक शेरनी भी आ जाती है और उस हिरन को एक धक्के में ही मार देती है। तभी रॉबर्ट का घड़ी बीप करने लगता है। रॉबर्ट को अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना होता है, क्योंकि पूरे पहाड़ में वायरस के कारण अभी इंसान डार्क फिकर में बदल चुका है, यानी कि ज़ॉम्बी में बदल गया है। और यह सारे डार्क फिकर रात के अंधेरे में ही निकलते हैं। रॉबर्ट अपना कुत्ता को लेकर सीधे घर आ जाता है। यह दोनों मिलकर खाना खाते हैं और रात होते ही रॉबर्ट अपने घर के सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लेता है और एक वाट टब में एक दूसरे को पकड़ के पो जाते हैं। रात होते ही बाहर से अजीबोगरीब आवाज आने लगता है उन डार्क फिकरों का। मूवी अब फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां हम फिर से रॉबर्ट को ही देते हैं, जो अपनी बीबी को लेकर इस शहर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहा था। और यह वही टाइम था जब वायरस इस पहाड़ में फैल ही रहा था। अगली सुबह रॉबर्ट उठकर सबसे पहले एक्सरसाइज करता है और अपने ही घर के निचले हिस्से में इस वायरस के एंटीडोट बनाने के लिए एक लैब भी चला रहा था। वहाँ कुछ चूहों पर पहले से ही रॉबर्ट ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, जिसमें से एक चूहा पहले से काफ़ी शांत हो गया था। रॉबर्ट को यह समझ आ जाता है कि इस एंटीडोट का टेस्ट अब इंसानों पर भी करना होगा। अब रॉबर्ट अपने घर से निकलकर एक लाइब्रेरी जाता है, वहाँ पर कुछ बुक लेते हैं और वहाँ से सीधे निकलकर साउथ बोट इप पर पहुँचता है। रॉबर्ट यहाँ पे रेडियो के माध्यम से पूरे न्यूयॉर्क सिटी में यह मैसेज फैलाता है कि अगर कोई इस शहर में अभी तक जिंदा है तो इस लोकेशन पर आने के लिए कहता है। रॉबर्ट यहाँ पर हर दिन 12 बजे पहुँच जाता है, जब सूरज सिर के ऊपर रहता है। रॉबर्ट वहीं पे टाइम पास करने के लिए गोल्फ खेलना शुरू कर देता है। पास में ही बैठे फैम की नज़र एक हिरन पे पड़ता है। रॉबर्ट और फैम दोनों उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन हिरन एक बिल्डिंग में घुस जाता है, जिस बिल्डिंग में पहले से ही सैकड़ों डार्क फिकर मौजूद था और उसके पीछे फैम भी अंदर चला जाता है। रॉबर्ट की काफ़ी आवाज़ देने के बाद भी जब फैम बाहर नहीं आता है तो रॉबर्ट भी उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। रॉबर्ट अपना कुत्ता सैम को ढूंढ रहा था, जो एक कोने में दुबक कर बैठा था, क्योंकि उसके सामने ही उस हिरन को एक डार्क फिकर मार के खा रहा था। जैसे ही रॉबर्ट का नज़र उस डार्क फिकर पर पड़ता है, डार्क फिकर तुरंत रॉबर्ट पर भी हमला कर देता है। जैसे तैसे करके दोनों उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है, लेकिन साथ में एक डार्क फिकर भी बाहर निकल जाता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डार्क फिकर सिर्फ रात में ही बाहर निकल सकते हैं। दिन के उजाले में इनका पूरा शरीर जलने लगता है और उसकी मौत भी हो जाती है। रॉबर्ट को एक जिंदा डार्क सीकर भी चाहिए था उस एंटीडोट को टेस्ट करने के लिए, तो उसी बिल्डिंग के बाहर में एक फंदा तैयार कर देता है ताकि डार्क फिकर को पकड़ सके। और ऐसा करने में रॉबर्ट कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उस बिल्डिंग में से एक डार्क फिकर अजीब तरीके से रॉबर्ट को घूर रहा था, मानो कि उसी की फैमिली मेंबर में से किसी को रॉबर्ट ने कैद कर लिया हो। रॉबर्ट डार्क फिकर को अपने लैब में लाकर उस पर रिसर्च करने लगता है, लेकिन उस एंटीडोट का असर इंसानों पर बिल्कुल भी नहीं होता। रॉबर्ट उदास होकर यह सारा बात अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। अब हम फिर से फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहां हम रॉबर्ट की बीबी को शहर से बाहर निकलते हुए देखते हैं। शहर में वायरस फैलने के कारण शहर को पूरी तरीके से सील किया जाने वाला था, तो बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। जो भी लोग इन्फेक्टेड थे उन लोगों को शहर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। जो इन्फेक्टेड नहीं थे उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जा रहा था। रॉबर्ट अपनी बीबी और बच्चों को एक टॉपर में बिठाकर शहर से बाहर भेजना चाहता था। अब हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां रॉबर्ट फिर से साउथ बोट इप पर पहुंचकर रेडियो पे मैसेज देता है कि अगर कोई इस शहर में जिंदा बचा है तो हमें आकर मिले।
रॉबर्ट अपने घर वापस जाने वक्त उसी लाइब्रेरी के बाहर में एक डमी टॉय को देखता है। रॉबर्ट उसे देखकर इतना घबरा जाता है कि उस टॉय पर फायरिंग भी कर देता है, क्योंकि इस शहर में रॉबर्ट के अलावा कोई दूसरा इंसान था ही नहीं। तो उस लाइब्रेरी में से उस डमी टॉय को बाहर किसने निकाला, और यही सोचकर रॉबर्ट काफ़ी घबरा जाता है और इधर उधर फायरिंग भी करने लगता है। रॉबर्ट टॉय को नज़दीक से देखने के लिए जाता है। उसी वक्त एक फंदा में रॉबर्ट फंस जाता है और चोट लगने के कारण वहीं पर बेहोश हो जाता है। और यह फंदा उसी डार्क फिगर ने लगाया था जिसने रॉबर्ट को अजीब तरीके से घूर के देखा हुआ था। शाम होते ही रॉबर्ट का घड़ी फिर से बीप करने लगता है और उसी आवाज़ से रॉबर्ट होश में आ जाता है। रॉबर्ट चाकू के ऊपर एक को काटता है, लेकिन गिरने के कारण वही चाकू रॉबर्ट के पाँव में भी घुस जाता है। अब हल्का फल्का अंधेरा भी हो चुका था। सारे डार्क फिगर भी कुछ ही देर में बाहर निकलने वाला होता है। तभी वहाँ पे 3 कुत्ता आ जाता है जो पहले से ही डार्क फिगर बन चुका था। रॉबर्ट और सैम पर अटैक कर देता है। रॉबर्ट तो जैसे तैसे करके बच जाता है, लेकिन सैम को वह डार्क फिगर कुत्ता काट लेता है। रॉबर्ट अपना कुत्ता सैम को लैब में ले जाकर उसका इलाज करने लगता है, लेकिन इलाज का असर नहीं होता और वह भी धीरे धीरे डार्क फिगर में बदलने लगता है। रॉबर्ट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो वह अपने ही हाथों से सैम का गला घोट के मार देता है। सैम के अलावा रॉबर्ट के पास कोई दूसरा बात करने के लिए भी नहीं होता है, और यही सब सोचकर रॉबर्ट काफ़ी उदास हो जाता है। अब गुस्साया हुआ रॉबर्ट रात में डार्क फिगर को मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन डार्क फिगर का जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे रॉबर्ट मरने वाला ही होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आकर उसे बचा लेती है। उस लड़की का नाम एना था और उसके साथ एक बच्चा भी था जिसका नाम एथेन होता है। यह दोनों बर्मन शहर जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर अभी तक जिंदा लोग मौजूद थे एना के मुताबिक, लेकिन रॉबर्ट को एना की बातों पर यकीन नहीं होता है। लेकिन एना रॉबर्ट का रेडियो में पॉडकास्ट सुनकर रॉबर्ट से मिलने के लिए यहाँ आए होते हैं। अब ये तीनों साथ में घूमते फिरते और मस्ती भी करते हैं। रॉबर्ट एना को अपने लैब में ले जाकर उस डार्क फिगर को भी दिखाता है। एना इतनी पास से डार्क फिगर को पहली बार देखा था। रात में एना फिर से रॉबर्ट को समझाने की कोशिश करता है कि अभी भी इंसान जिंदा है, और एक बार फिर से रॉबर्ट गुस्सा हो जाता है। तभी बाहर से सैकड़ों डार्क फिगर की आवाज़ आने लगता है और यह सभी डार्क फिगर रॉबर्ट की घर की ओर ही आ रहा था, क्योंकि एना जब रॉबर्ट को बचाकर उसके घर लाया था तो रात में ही लेकर आ गया होता है, और इससे उन डार्क फिगरों को पता चल गया था कि रॉबर्ट इसी घर में रहता है। पहले से ही डार्क फिगर के निपटने के लिए अपने घर के चारों तरफ बम लगा के रखा होता है, लेकिन इस बम पे उन डार्क फिगरों पर कुछ खास असर नहीं होता है, क्योंकि उनकी जनसंख्या सैकड़ों में नहीं बल्कि लाखों में था। कुछ देर उन डार्क फिगर को रोकने में रॉबर्ट कामयाब हो जाता है, लेकिन इस बीच डार्क फिगर का सरदार घर में घुस जाता है और रॉबर्ट को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन रॉबर्ट उस पर फायरिंग करता है तो वह घर से कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन एक बार फिर से डार्क फिगरों का हुजूम रॉबर्ट के घर पे हमला कर देता है। यह तीनों अब सीधे लैब में छुपने के लिए भागते हैं। यहाँ एना नोटिस करती है कि जिस डार्क फिगर को रॉबर्ट कैद करके रखा था वह अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। तभी वहाँ पे डार्क फिगर का सरदार भी आ जाता है और जोर जोर से लैब के शीशों पे अपना फर मारने लगता है। टीफा काफी स्ट्रॉन्ग था तो डार्क फिगर उसे तोड़ नहीं पाता है। डार्क फिगर अपने हाथों से उस पीछे पे एक बटरफ्लाई का निशान बना देता है और फिर निशान कैद की गई डार्क फिगर के गर्दन पर भी मौजूद था। रॉबर्ट समझ जाता है कि यह डार्क फिगर सरदार की बीबी है। रॉबर्ट हिम्मत करके लैब का गेट खोल देता है और उसकी बीबी को सही सलामत वापस कर देता है। यह डार्क फिगर भी रॉबर्ट को कुछ नहीं करता है और अपनी बीबी को लेकर वहाँ पे चला जाता है। अब यह तीनों इस शहर को छोड़कर जा रहे होते हैं और इसी के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। यह मूवी किस किस ने पहले ही देख ली है वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं